मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव संवाद पत्रिका चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो आदमी जीवन भर पढ़ता रहता है, तमाम किताबों को पढ़ता है, लेकिन कभी कभी उसके सामने वो नए शब्द भी आ जाते हैं जिसका नाम वो जीवन भर नहीं सुना होता है, क्योंकि ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है वो जीवन भर चलता रहता है। कुछ शब्द नहीं होते, उसमें बड़े बड़े अर्थ छिपे होते हैं, बड़े बड़े व्यापार छिपे होते हैं, लोगों की चालाकियां छिपी होती हैं। तो फिर जब आप उस शब्द से परिचित होते हैं, मीडिया के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से जब आप उस शब्द की जानकारी होती है, तो आप भी पढ़े लिखे होने की वजह से उस पर मनन जरूर करते होंगे। इसी तरह का एक नया टर्म है जो आज पूरा ट्रेंड हो रहा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। वैसे तो अपने देश के लोग ये जानते थे कि चुनाव होता है, पार्टियां खड़ी होती हैं, उनका एक चुनाव चिन्ह होता है और लोग स्वेच्छा से अपने मन से योग्य उम्मीदवार को वोट देते हैं और वो जीत जाता है। बड़े ईमानदारी के साथ वो कस्में खाता है, वादा करता है कि हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड देश के नागरिकों के सामने आया, जब वो सोचने और समझने लगे कि आखिर है क्या, बहुत से लोग तो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के टर्म को ही समझ पा रहे हैं, बहुत से लोग तो जो अखबारों में निकल रहा है उसे समझ पा रहे हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो विमर्श और विश्लेषण हो रहा है उसको समझ पा रहे हैं। लेकिन सच में लोगों को पूरी तरह से तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट अपनी बात इस पर रख रहा है। कुछ लोग तो यह सुनते पाए जा रहे हैं कि आखिर आजकल सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को डांट फटकार क्यों लगा रहा है। आखिर जो बैंक देश के जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए, चलाने के लिए, लोगों के पैसों की रखवाली करने के लिए और समय पर भुगतान करने के लिए बना है, आखिर वो बैंक या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा व्यवस्था क्यों कर रखा है। अब लोग उस तरह के नहीं हैं जो कभी किसी पर ध्यान नहीं देते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं और कोई भी नया टर्म जब अखबारों के माध्यम से उनके सामने आएगा, सुनने को मिलेगा, तो जरूर उनके जेहन में विचार तो उठेगा ही, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं और वो भी देश की रक्षा के लिए, देश की भक्ति के लिए और देश को बचाने के लिए हर पल सोचते रहते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड जो शब्द है वो हर लोगों के जेहन में जा रहा है, वो अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं। अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें तो यही है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई में खोला गया एक तरह का ऐसा अकाउंट है जो बैठे बैठे देश की राजनीतिक पार्टियों को अरबों खरबों रुपए का चंदा जुटा रहा है। जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता हो, कमाई के लिए पूरा यत्न करता है, बाल बच्चों की पढ़ाई करता है, 1-2 लाख रुपए भी जीवन में नहीं जुटा पाता, उस देश में बैठे बैठाए बैंक में उन राजनीतिक पार्टियों के लिए अरबों खरबों रुपए आ जाए, आखिर वो देने वाला कौन है जो दिल खोलकर ऐसे देता है, फोकट में देता है और बैंकों में जमा करके चला जाता है। आखिर में उसका क्या स्वार्थ होता है, क्या लोभ होता है और क्यों करता है। तो आप समझ सकते हैं, देश में की रक्षा के लिए, लोगों की सेवा के लिए और देश पर कुर्बानी का दावा करने वाले राजनीतिक पार्टियों के पास बैठे बैठाए ये अरबों खरबों रुपया आते हैं, जिस पर वो अपने लिए खर्च करते हैं और जनता से फिर वादा करते हैं। फिर जनता उनके वादों पर आकर उन्हें वोट करती है। वहां ये भूल जाती है कि इन्हें हम क्यों वोट कर रहे हैं। फिर ये सिलसिला 5 साल पर हर बार चलता रहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने एक नया बहस की शुरुआत कर दी है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर किस स्वार्थ में ये कारपोरेट घराने, ये उद्योग घराने राजनीतिक पार्टियों को अरबों खरबों रुपया देकर किस उद्देश्य को पाना चाहते हैं। आज देश बस इसी को सोच रहा है और ये जो टर्म है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिससे हर पढ़ा लिखा भारतीय इसे सोच रहा है, समझ रहा है और इसके गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा है। वो एक टकटकी लगाए हुए वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, जो इस देश की सुप्रीम न्याय व्यवस्था है, और वो उसी के आधार पे तय कर रहा है कि अगले दिन
वो कौन सी बात होगी जब सुप्रीम कोर्ट उस एसबीआई बैंक से पूछेगा कि आपने क्या क्या दे दिया है, क्या क्या छिपाया है और क्या क्या उजागर किया है। धन्य है वो सुप्रीम कोर्ट जो जनता जिस बात को नहीं समझ पा रही है वो अंदर तक जाकर के देश हित में उस बात का बखूबी गहराई से पता लगाकर देश के सामने ईमानदारी के साथ रख रहा है, जो देश सभी भारतीयों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। और पारदर्शिता के साथ कोई चीज न्यायपालिका से बाहर निकल जाए तो कतई तौर पे देश की रक्षा हो सकेगी और लोग पारदर्शी के साथ सभी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर आप देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। हम आपके लिए लाएंगे, आपके लिए, आपके हितों के लिए, आपके सोच को सामने लाने के लिए आपके साथ हम विमर्श करेंगे। मैं दिनेश यादव आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।